सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो ये हमारा एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है। एनसीईआरटी सीरीज़ में हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 ऑफ आवर क्लास 11th कर लिया है, जिसमें वी हैव ऑलरेडी सीन काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल एंड ग्रेविटेशनल पार्ट, जो हमारा पार्ट 1 क्लास 11th में था। वी हैव सीन लाइन बाय लाइन, वी हैव स्टडीड द एनसीईआरटी ऑफ दैट। ठीक है, हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए एंड वी हैव सीन द एनसीईआरटी। अब हमारा प्लान है कि नेक्स्ट हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ में देखेंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फॉर क्लास 12th। पार्ट 2 हमारा एनसीईआरटी क्लास 11th का पार्ट 2 बचा हुआ है, दैट वी आर गोइंग टू डू इट लेटर ऑन, बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू कवर अप क्लास 12th का जो भी हमारा पार्ट 1 होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमारा बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। ठीक है, एंड हेयर वी आर हैविंग ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, ठीक है। सो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर अप इन एनसीईआरटी। जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे एंड रीड बिटवीन द लाइन्स ऑल्सो, के लाइन के पीछे व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड ऑफ ऑल दोज थिंग्स, व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस ऑफ हैविंग दोज थिंग्स। सो हम सारा लाइन बाय लाइन वी आर गोइंग टू स्टडी दोज थिंग्स। ठीक है, हमने ऑलरेडी सीरीज़ 1 में देखा है। इफ़ यू वांटेड टू सी, यू कैन सी के हाउ वी आर गोइंग थ्रू द एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। सो हेयर ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू दैट। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज का जो लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, पहला लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज़ का मेरा एम है कि क्लास 12th इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द सीबीएसई और रिलेटेड बोर्ड्स जितने भी होते हैं उसमें, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन दैट दिस सीरीज इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन जेई, बट इट विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर द जेई। इट इज़ एब्सोल्यूट नेसेसरी दैट यू शुड रीड इट, but obviously it is not sufficient because in the JEE you need to have a next level of understanding in terms of the conceptual knowledge. ठीक है, तो NCERT ठीक है, इतनी नॉलेज होनी चाहिए आपको, दिस इज़ अ नेसेसिटी। ठीक है, इसके बाद सफिशिएंट नहीं है, यू हैव टू गो थ्रू मल्टीपल अदर प्रॉब्लम्स टू बिल्ड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन द जेई सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, बट ये है कि हम लोग अभी कर रहे हैं सीरीज़, एनसीईआरटी सीरीज़ जो क्लास 12th वाली है, तो इसके थ्रू आई कैन से कि यू कैन रियली डू वेल इन योर CBSE एंड द अदर रिलेटेड बोर्ड्स। यू कैन डू रियली वेल इन योर नीट, यू कैन डू रियली वेल इन योर CUET के एग्जाम में जो भी फिजिक्स आती है। ठीक है, तो इसका स्कोप यही रहेगा, विद द स्कोप इज टोटली लिमिटेड टू एनसीईआरटी। जितना भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वी आर गोइंग टू कवर अप दैट ओनली। ठीक है, हम लोग लाइन बाय लाइन उतना ही देखेंगे जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हेयर एंड देयर जहाँ पे अगर लगा मेरे को विच नीड्स टू बी कवर्ड, आई विल टेक सम पार्ट्स, बट स्कोप हमारा रहेगा टू कवर अप ओनली द एनसीईआरटी। ठीक है, बिकॉज जो हमारे कंसेप्चुअल वीडियोस चल रहे हैं उसमें वी आर कवरिंग अप मोर देन द एनसीईआरटी पार्ट, जो कि हमारा जेई और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड है। बस यहाँ पे हमारा केवल एनसीईआरटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, सो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज देखते हैं हम लोग, हमारा पहला लेक्चर है हमारा पार्ट 1 एनसीईआरटी ऑफ क्लास 1, विच इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो ये चैप्टर इट इज़ लाइक हमने मैकेनिक्स देखा था ना, फिजिक्स में, लाइक मैकेनिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड के, विजुलाइज करना, टू अंडरस्टैंड के मतलब फिजिक्स के अंदर घुसने के लिए, टू गेट टू नो व्हाट इज़ फिजिक्स एंड ऑल दोज थिंग्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड भी उसी तरीके का है, टू गेट इनटू योर मॉडर्न टेक। जो भी आज के टाइम पे आप मॉडर्न टेक यूज़ कर रहे हो, उसका जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, दैट इज़ फ्रॉम द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द फील्ड। सो टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न फिजिक्स विच इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, दिस इज़ काइंड ऑफ अ बिल्डिंग ब्लॉक। यू नीड टू हैव अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, क्योंकि इसी से बिल्डअप आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे। वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एंटिटी लाइक चार्ज, विच इज़ ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी नेक्स्ट टू द मास ओनली, जब आप उस चार्ज को समझोगे, आप अंडरस्टैंड करोगे थॉट प्रोसेस के चार्ज को समझने का प्रोसेस कैसे आया, देन यू अंडरस्टैंड के चार्ज से रिलेटेड फिजिकल फिनोमिनास क्या क्या हैं, देन फ्रॉम दैट मूविंग चार्ज होगा तो मूविंग चार्ज से रिलेटेड फिनोमिना क्या है। सो ऑल दोज थिंग्स यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू कोरिलेट ऑल दोज थिंग्स। फिर उसके बाद जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी कवर अप करोगे, देन यू विल बी हैविंग मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिज्म आएगा, देन मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी, दोज बोथ द थिंग्स आर यूनिफाइड, दे आर नॉट सेपरेट थिंग, दैट वी आर गोइंग टू सी इन द चैप्टर ऑफ electromagnetic waves, and that has been given by the Maxwell's 4 equation. उसके बाद then we will go into the because with the development of electric and magnetic unification, then we have gone into the light से फिर optics गए, optics से then we have gone into the modern physics. So that is how the process of class 12th is going to go on. Modern physics में we'll study first we are going to study the atoms, then nucleus, and then
देन वी आर गोइंग टू गो इनटू द आर मॉडर्न टेक लाइक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड ऑल, ठीक है। तो ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है आपका क्लास 12th को समझने के लिए, ये वाला चैप्टर है। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि अब इस चैप्टर को समझ लिया तो ऑब्वियसली आपका मूविंग चार्जेस इजी हो जाएगा, और मूविंग चार्जेस और ये दोनों चैप्टर से फिर आपका मैग्नेटिज्म इजी हो जाएगा, बिकॉज मैग्नेटिज्म में इट ओनली थिंग विच इज़ डिफिकल्ट इन मैग्नेटिज्म इज़ टू अंडरस्टैंड द वेक्टर थिंग। मैग्नेटिज्म में थोड़ा वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है, अगर आपने रोटेशनल मोशन देखा हुआ है देन वेक्टर विल बी ए केक वॉक फॉर यू, ठीक है, फॉर द मैग्नेटिज्म पार्ट, ठीक है। सो आज का जो लेक्चर है हमारा वो इस तरीके से डिवाइडेड है। ये हमारे ये वाले टॉपिक्स हैं हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन में हमारे को बेसिक ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं कि टाइम सिंस टाइम मेमोरियल लाइक इट स्टार्टेड फ्रॉम 600 BC, थैलीस ऑफ ग्रीक्स, ही हैज सीन द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो बट ऑब्जर्वेशन वॉज नेवर इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है, वो चलती गई बट इट वॉज मेजरली बीन इन्वेस्टिगेटेड इन द 17th सेंचुरी। पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्टार्ट करी थी, देन लेटर ऑन इट्स बीन डन बाय ऑयस्टेड, Faraday, then it can go on to the up to the Maxwell and कीप ऑन गोइंग ऑन, ठीक है। तो फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन हुई थी इट वॉज लॉन्ग बैक इन 600 BC, बट उस पर कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था, ठीक है। फिर हमने ऑब्जर्वेशन से ही फिर वंस वी हैव डन लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उस ऑब्जर्वेशन को मेरे को उस ऑब्जर्वेशन को क्वांटिफाई करना था, उस ऑब्जर्वेशन से सेंस निकालना था, वो मेरे को फिर उसके लिए मेरे को फिजिकल एंटिटी डिफाइन करनी पड़ी थी, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द चार्ज। कि विदाउट चार्ज वी कैन नॉट डिफाइन द इनविजिबल फोर्स दैट वी आर सीइंग इन आवर ऑब्जर्वेशन। जैसे कि आप ऑब्जर्वेशन में देखोगे कि इफ़ यू आर हैविंग द कोम, इफ़ यू डू द कोम, देन आफ्टर दैट दे small pieces of dust or small pieces of पेपर रखा हुआ है, तो व्हाट अट्रैक्ट्स दिस स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, ठीक है, देयर इज सम काइंड ऑफ इनविजिबल फोर्स, हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन दैट इनविजिबल फोर्स। सो उसके लिए एक मेरे को फिजिकल एंटिटी डिफाइन करनी पड़ी थी, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस, किस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी पोलैरिटी और उसका टू सेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उनका लाइक रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, वो किस तरीके से डेवलप हुई फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। वी आर गोइंग टू सी 2 experiments here. One experiment that we are going to see it with the pith balls, and another experiment where we'll see the transfer of charges by the contact, and another experiment we are going to see the friction, by the friction we are supplying the charges, ठीक है। We are going to see that. Then we are going to have a bit of understanding about the electromagnetic force देखेंगे थोड़ी बहुत, because this force is all pervasive force, because all the matters is made up of चार्जेस, ठीक है, और चार्ज ऑन द चार्जेस देयर इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो हम देखेंगे कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योर एटम्स, फॉर द फॉर्मेशन एटम्स इज द बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के लिए वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ फोर्स विच इज़ अ न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस के बाद जो मेरी सारी फोर्सेस स्टार्ट होती हैं, जितना भी मैनिफेस्टेशन ऑफ अदर फोर्सेस होती हैं न्यूक्लियर फोर्सेस के बाद की, लाइक एटम से स्टार्ट होकर, न्यूक्लियस से स्टार्ट होकर, ऑर्गन से स्टार्ट होकर, टिश्यू से स्टार्ट होकर, ऑर्गेनल से स्टार्ट होकर, देन इट गोज टू ऑर्गन सिस्टम, ह्यूमन। सो अप टू दिस लेवल, और हमारा इंट्रैक्शन अप टू दिस लेवल वी आर ओनली हैविंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और जितनी भी आपने जो मैक्रो लेवल ऑफ फोर्सेस देखी हैं, लाइक टेंशन, फ्रिक्शन, टेंशन हो गई, फ्रिक्शन हो गई, एंड योर सरफेस टेंशन हो गई, सो ऑल दिस फोर्सेज, नॉर्मल फोर्स हो गई, सो ऑल दिस फोर्सेज आर नथिंग बट द ग्रेटर मैनिफेस्टेशन ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये हमने एनसीईआरटी का जब हम पहला चैप्टर देख रहे थे, देयर वी हैव गॉन इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल दिस फोर्सेज, ठीक है। हमने सारी फोर्सेज देखी हुई है एनसीईआरटी का जब हम लेक्चर नंबर 1 देख रहे थे। तो हम बस इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू टेक अ cursory overlook of what is the electromagnetic force, ठीक है, and how pervasive is the electromagnetic force, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि this phenomena is how the charge gets stored, how the charge get distributed, ठीक है। We are going to get a brief understanding कि it is different in two set of objects, which one is called the conductor, one is called the insulator, ठीक है। थर्ड इन दोनों के बीच में होता है सेमीकंडक्टर, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर क्लास 12। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी कि हाउ द चार्जेस, व्हेन द चार्जेस इज बीन गिवन टू दीज टू सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो इनके दो एक्सट्रीम क्या क्या होते हैं, एक कंडक्टर का एक्सट्रीम होता है, एक इंसुलेटर का एक्सट्रीम होता है। तो हम दो एक्सट्रीम पढ़ेंगे और उनके बीच का जो होता है हमारा सेमीकंडक्टर्स होता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर, ठीक है। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है कि हाउ, बिकॉज हमारी जो बॉडीज़ होती हैं, मेजरली बॉडीज़ आर न्यूट्रल बॉडीज़, ठीक है। तो अब जो फोर्सेस आती हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ चार्जिंग, ठीक है, द बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाए, तो अब वो चार्ज देखेंगे हम कि हाउ द बॉडी इज़ गेटिंग चार्ज। एक वे हम देखेंगे कॉन्टैक्ट के थ्रू चार्जिंग, एक वे देखेंगे विदाउट कॉन्टैक्ट, विच वी कॉल द इंडक्शन, ठीक है। So this one we are going to see. Then after that we are going to go deep into the charge कि चार्ज होता क्या है, ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या है। चार्ज इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ द मैटर, लाइक मास इज़ द मोस्ट फंडामेंटल जो प्राइम क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद जो आती है हमारी चार्ज आती है, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू सी प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस,
क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमारी, सो मेजरली हमारी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं. तो इट इज़ माई चार्ज इज एडिटिव एंड चार्ज इज कंजर्वेटिव, सो इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटिव, एंड द चार्ज इज क्वांटाइज. ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज़ में क्वांटाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. सो दीज 3 प्रॉपर्टीज़ दैट वी आर गोइंग टू सी इट. इवन द मास इज ऑल्सो क्वांटाइज, प्लैंक मास होता है, सो मास इज ऑल्सो क्वांटाइज. बट क्वांटाइजेशन इट डिपेंड्स कि आप किस लेवल पे देख रहे हैं. अगर आप मैक्रो लेवल पे देख रहे हैं तो वो इतना ग्रेनी स्ट्रक्चर आपको क्वांटाइजेशन का मिलेगा नहीं. ठीक है, आप जितना माइक्रो लेवल पे जाओगे तभी आपको क्वांटाइजेशन समझ में आएगा. जब आप माइक्रो लेवल पे देखोगे तब वो क्वांटाइजेशन इतना इफेक्ट नहीं डालेगा. बट बेसिकली देयर इज़ अ मिनिमम, कोई भी बॉडी के ऊपर चार्ज है उसका एक मिनिमम स्टेप वाइज इंक्रीमेंट चार्ज हो सकता है. दैट इज़ व्हाट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ माई क्वांटाइजेशन इज बीन मेंशन्ड हियर. ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहले हम देखते हैं हमारी जो एनसीईआरटी में दे रखा है इंट्रोडक्शन में. सो हमारे को कुछ एक ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं कि हाउ दिस ऑब्जर्वेशन के वी आर गोइंग टू आंसर दोस ऑब्जर्वेशन के वाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग. ठीक है, सो दैट इज थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस. ठीक है, हम दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे. सो पहले हम देखते हैं कि पहले हम एक छोटा सा ये देख लेते हैं कि व्हेन द बॉडी इज, अब आपके पास जो होती है, सो फॉर इंस्टेंस जस्ट इमेजिन कि इफ़ यू आर हैविंग इनफ ऑफ लाइक इफ़ योर बॉडी इज स्ट्रेस्ड. ठीक है, इफ़ योर बॉडी, और कोई भी चीज़ है कि इफ़ सम ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेस्ड, ठीक है, वो स्ट्रेस रिलीज के लिए इट नीड्स सम वे आउट. ठीक है, तो यहाँ पे भी यही होता है कि अगर आप किसी बॉडी को चार्ज करते हो, चार्ज का मतलब हो गया यू आर स्ट्रेसिंग दैट बॉडी. ठीक है, आप उस बॉडी को स्ट्रेस करते जा रहे हो, इट नीड्स अ वे आउट टू डिस्चार्ज दोज थिंग्स. ठीक है, सो जहाँ पे भी उसको वे आउट मिलता है इट विल गोइंग टू गेट अ डिस्चार्ज. और वे आउट कौन देता है उसको? दैट इज़ वन सेट ऑफ मटीरियल्स होते हैं जो उसको वे आउट देते हैं. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द कंडक्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. तो हमारा जो 3 ऑब्जर्वेशंस हमने देखी हैं कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यू वुड हैव सीन व्हेनेवर यू आर टेकिंग ऑफ योर जैकेट्स, व्हेनेवर यू आर टेकिंग ऑफ योर शर्ट्स इन द ड्राई वेदर, तो आप देखते हैं कि यू विल स्टार्ट फीलिंग द व्हेन यू, जब आप जैकेट उतारते हैं और फिर एकदम से मेटल को टच करते हैं, यू विल हैव द शॉक एकदम लगता है. और व्हेनेवर यू आर वॉकिंग ऑन द कारपेट, आप शूज़ के थ्रू वॉक करते हैं तो व्हेनेवर यू आर टचिंग द डोर नैप आपको एक शॉक लगता है. ठीक है, दिस ऑब्जर्वेशन यू हैव सीन. और यू हैव सीन द लाइटनिंग ऑब्जर्वेशन. ठीक है, सो दीज 2 ऑब्जर्वेशन, ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन है दिस इज़ नथिंग बट कि आपका एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हो रहा है. जैसे जैसे आप कारपेट के ऊपर रन कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो आपके शूज़ और कारपेट के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से योर बॉडी, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन सम ट्रांसफर ऑफ चार्जेस हो रहा है, जिसकी वजह से वन बॉडी इज गेटिंग चार्ज एंड अनदर बॉडी इज गेटिंग डिफरेंट चार्ज. ठीक है, दैट इज व्हाट द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस. और ये एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस हो गई, दैट मीन्स इट इज अंडर द स्ट्रेस सिचुएशन. अब उसको रिलीज करना है. नाउ योर बॉडी वर्क्स लाइक अ कंडक्टर. व्हेनेवर यू टच दिस अनदर कंडक्टर, आपको ये रिलीज हो जाता है. ठीक है, इट गोज डाउन टू द अर्थ. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी कि वाई दिस इज हैपनिंग इन द कमिंग पार्ट, बट आई एम जस्ट गिविंग यू ब्रीफ आइडिया. सेम वे जो आपकी लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग इज नथिंग बट के जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स के अंदर चार्ज गेट्स बिल्डअप. ठीक है, इतने चार्ज बिल्डअप हो जाते हैं कि इनके बीच की जो एयर होती है ना, सो दैट इज़ प्रोवाइडिंग ओनली द इंसुलेटिंग पार्ट. ठीक है, अब इतना मेरा चार्ज बिल्डअप हो जाएगा दोनों साइड. ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो गया, इतना चार्ज बिल्डअप हो गया कि इट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय द मीडियम बिटवीन दैट एंड इट इज़ गोइंग टू लाइटनिंग. ठीक है, ये डिस्चार्ज हो जाता है इसके थ्रू. तो बेसिकली जहाँ पे मेरा स्ट्रेस सिचुएशन होती है ना, इट नीड्स अ वे आउट टू डिस्चार्ज. ठीक है, यहाँ पे इट इज़ सो मच स्ट्रेस सिचुएशन, सो इट नीड्स अ वे आउट टू डिस्चार्ज. सो दिस इज व्हाट द डिस्चार्जिंग ऑफ योर लाइट. ठीक है, चार्ज एक्यूमुलेटेड एंड इट्स नीड्स अ डिस्चार्ज. ठीक है, हियर ऑल्सो द चार्ज एक्यूमुलेशन इज हैपनिंग, बट चार्ज accumulation जो होता है that is also happening in certain set of it is a property of the material. ठीक है, it can store the charge or it cannot store the charge. ठीक है, that is what where we are going to study our conductor and insulator, क्योंकि सारी बॉडीज़ हमारी चार्ज स्टोर नहीं कर सकती. अगर यहाँ पे देखोगे, आपने यहाँ तक तो चार्ज स्टोर हो गया, अब ठीक है आपकी बॉडी तक है, लेकिन जैसे ही आपने इसको टच किया आपकी बॉडी से डिस्चार्ज हो गया. तो योर बॉडी इज़ नॉट स्टोरिंग द चार्ज, योर शूज़ आर स्टोरिंग द चार्ज. उसके बाद जैसे ही आपने टच किया आपकी बॉडी से डिस्चार्ज हो गया. ठीक है, दिस इज़ वन सेट ऑफ फिनोमिना. देन अनदर सेट ऑफ फिनोमिना इट्स बीन सीन. ये सबसे पहले जो फिनोमिना दिखा था हमारे को यही दिखा था. विद दिस फिनोमिना वाज थेलीस ने देखा था. सो एम्बर रॉड होती है, एम्बर रॉड को रब किया मैंने वुल या सिल्क से, सो इट अट्रैक्ट्स अ लाइट ऑब्जेक्ट. ठीक है, इट अट्रैक्ट्स अ लाइट ऑब्जेक्ट, बट उसको कभी इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया. ठीक है, इतने साल पहले ऑब्जर्वेशन आ गई थी, बट उसको कभी इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया कि क्या है उसके पीछे लाइट ऑब्जेक्ट्स जो वो अट्रैक्ट कर रहा है. ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम फोर्स होनी चाहिए उसको अट्रैक्ट करने के लिए, बट इट वाज नेवर बीन इन्वेस्टिगेटेड. ठीक है,
एनी लाइट ऑब्जेक्ट लाइक पिथ बॉल, पेपर पीसेस, स्ट्रॉ, ठीक है। इन आर डे टू डे ऑब्जर्वेशन वी हैव सीन, अगर हम कोम करते हैं अपने हेयर को तो ठीक है, द कोम गेट व्हेन वी ब्रिंग द कोम नियर टू दिस स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, तो क्या कहता है पेपर को अट्रैक्ट करने लगता है। तो देर इज नो फोर्स, ठीक है, विदाउट फोर्स हाउ द थिंग्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड, ठीक है। तो दैट इनविजिबल फोर्स दैट नीड्स टू बी क्वान्टिफाइड, उसको डिफाइन करना था क्यों ये हो रही है, ठीक है। तो उसके पीछे ही देर हैज़ बीन अ मल्टीपल ऑब्जर्वेशन एंड देन फॉर टू डिफाइन दिस इनविजिबल फोर्स वी नीड टू गेट टू द फिजिकल एंटिटी विच इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। हम इलेक्ट्रिक चार्ज तक पहुंचे थे, ठीक है। सो नाउ this is what we are going to study in this lecture. So we are going to study the static electricity. Static electricity means okay, the charge is not moving, the charge is stored, ठीक है। तो in this case the charge is stored, in this case the charge is stored. So we are going to study wherever the charge is stored, charge is not at all moving, और charge storage की वजह से the related physical phenomena जो होते हैं like electric field, force, electric potential, so all those related phenomena that we are going to study in our electrostatics, ठीक है। forces, fields and potential because of the static charges, that is what we are going to study इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक चार्ज का थॉट प्रोसेस कैसे बना, किस तरीके से पहुंचे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे को 2 एक्सपेरिमेंट देखने पड़ेंगे, 2 एक्सपेरिमेंट दैट वी आर गोइंग टू सी। इन 2 एक्सपेरिमेंट से वी कंक्लूडेड कि देर इज़ अ सर्टेन एंटिटी कॉल्ड चार्ज, और वो एक नहीं होती, 2 होती हैं। और उसके बाद हम लोग विद दिस एक्सपेरिमेंट वी कुड एबल टू कंक्लूड कि 2 सेम चार्जेस होंगे, सेम तरीके के होंगे तो वो रिपेल करेंगे, 2 अलग अलग होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। विद द ऑब्जर्वेशन वी आर गोइंग टू सी। तो ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे, this first set of experiment that we are going to see where the charge body is getting charged with the rubbing with the friction, ठीक है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी इसमें, that is what we are going to see. So पहला एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर क्या किया, मेरा ग्लास रॉड इज बिन रब्ड विद योर वुल, ठीक है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ये कंक्लूड किया गया था, बट जस्ट फॉर द रेफरेंस आई एम पुटिंग इट हियर। तो पहले ग्लास रॉड को इमेजिन करो, अभी हमें नहीं पता ये पॉजिटिव नेगेटिव है, उस टाइम का थॉट प्रोसेस देखो। ग्लास रॉड को सिल्क और या फिर वुल से रब किया, फिर मैंने क्या किया, ग्लास को मैंने ग्लास गॉट सम चार्ज, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है बट आई एम जस्ट टेलिंग कि कुछ एक चार्ज आया होगा, सेम वे वुल के ऊपर कुछ एक चार्ज होगा। ये हमने कंक्लूजन के बाद बताए थे कि इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है, अभी तक नहीं पता है। तो इसके ऊपर कुछ चार्ज आएगा, इसके ऊपर कुछ चार्ज आएगा। अब मैंने ग्लास को जो ये चार्ज है और एक दूसरी मेरी चार्ज रॉड है, ठीक है, मैंने 2 रॉड बनाई, एक के साथ सिल्क और ग्लास को किया और फिर दूसरी मैंने ग्लास और सिल्क को किया, 2 रॉड बनाई। अब मैं दोनों को जब मैं पास लेके आया तो ये दोनों मेरी ग्लास रॉड रिपेल करने लगी, ठीक है। फिर मैंने सेकंड क्या किया, जो मैंने सिल्क का मेरा थ्रेड था वो कुछ चार्ज हुआ होगा, अब मैं वो सिल्क और सिल्क थ्रेड को साथ में लेके आया तो वो दोनों रिपेल करने लगे, ठीक है। सो दैट मीन्स कि दोनों बिकॉज इन दोनों के ऊपर सिल्क और सिल्क के ऊपर तो सेम ही चार्ज होगा जो भी होगा, ठीक है, ये भी रिपेल करने लगे। तो इससे कंक्लूजन क्या आ रहा है कि मेरे जो भी सेम चार्ज होंगे दे आर गोइंग टू रिपेल, सेम वे ग्लास और ग्लास के ऊपर भी मेरा सेम चार्ज आया होगा, सो दे आर रिपेलिंग, ठीक है। अब मेरा तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या आया कि मैंने जब ग्लास के ऊपर और सिल्क को जब इन दोनों को मैंने पास लेके आया, दे स्टार्टेड अट्रैक्टिंग। सो दैट मीन्स कि दोनों अलग अलग चार्जेस हैं, दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग, ठीक है। ये हमारा पहले उसमें हुआ। फिर मैंने सेकंड में किया, मैंने प्लास्टिक को किया विद कैट फर, ठीक है। मैंने प्लास्टिक को रब किया विद द कैट फर, ठीक है। नाउ व्हेन आई रब द प्लास्टिक विद द कैट फर, तो मेरा प्लास्टिक के ऊपर कुछ एक चार्ज आया, कैट के ऊपर कुछ एक चार्ज आया। अब मैंने प्लास्टिक को मैंने जब पास लेके आया, प्लास्टिक रॉड को पास लेके आया तो मेरा क्या किया, रिपेल किया। सेम वे प्लास्टिक और मैं जब कैट फर को पास में लेके आया तो मेरा अट्रैक्ट किया। देन आई हैव कंक्लूडेड, जो मेरा ऊपर कंक्लूजन आ रहा था दोनों सेम कंक्लूजन आए, ठीक है। अब मैंने जो नेक्स्ट किया, मैंने क्या किया, जो मेरी प्लास्टिक रॉड है और ये मेरी ग्लास रॉड है, मेरे को लगा कि अगर क्या पता सारी जो मेरी ये तो मेरा क्या पता ये वाली जो चीज़ होती होगी सिल्क और वुल और ये फर जो भी सॉफ्ट चीज़ ऐसी होती होगी वो हमेशा एक चार्ज होती होगी और जो हार्ड चीज़ होती होगी एक चार्ज होती होगी, तो ये दोनों भी रिपेल करनी चाहिए थी उस हिसाब से, बट इन दोनों ने रिपेल नहीं किया। अब मैंने जब प्लास्टिक और ग्लास को जब मैंने पास में लेके आया तो ये दोनों ने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। सो दैट मीन्स इनके ऊपर भी अपोजिट चार्ज आया, ठीक है, इनके ऊपर भी अपोजिट चार्ज आया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने प्लास्टिक रॉड और सिल्क को किया, ठीक है, प्लास्टिक और सिल्क को किया, ठीक है। तो इन दोनों में रिपल्शन आया। सो इससे क्या पता लगा कि ये दोनों मेरे अपोजिट चार्जेस, दोनों मेरे सेम चार्जेस के हैं, ठीक है। फिर मैंने लास्ट में किया ग्लास रॉड और कैट फर को किया, देर ऑल्सो हैव गॉट द रिपल्शन। तो इससे मेरे को क्या कंक्लूजन आया, मेरा प्लास्टिक और मेरा सिल्क का मेरा सेम है, प्लास्टिक और सिल्क का सेम है और गैस और मेरा कैट फर का सेम चार्जेस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा पहले एक्सपेरिमेंट से कुछ एक कंक्लूजन मैंने निकाले, प्लास्टिक पे कुछ किस तरीके का चार्ज आएगा, सिल्क पे किस तरीके का चार्ज आएगा और उन दोनों के बीच में क्या क्या मेरा सेम होगा या डिफरेंट होगा। अभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, अभी बस मुझे पता चार्ज ए और दोनों सेम चार्जेस हैं तो वो रिपेल कर रहे हैं, दो अलग अलग हैं तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
और फिर उसके बेसिस पे मैंने बताया चार्ज ये आया, चार्ज भी आया, या इस तरीके से आई हैव गॉट सम ऑब्जर्वेशंस यार, ठीक है। अब मैंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, तब मैंने दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, मैंने चार्ज थोड़ा ट्रांसफ़र किया, ठीक है। मैंने क्या किया, प्लास्टिक और फर को मैंने किया, प्लास्टिक और फर को जब हमने किया तो प्लास्टिक गॉट 1 चार्ज एंड फर गॉट अनदर चार्ज। अब मैंने क्या किया, प्लास्टिक को 2 पिथ बॉल से कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, जो मेरा प्लास्टिक का जो चार्ज था इट गॉट ट्रांसफर, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा प्लास्टिक थी तो ये नेगेटिव था, तो मैंने दोनों पिथ बॉल को इसको टच किया, तो नाउ इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर भी मेरा नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो नाउ द व्हेन इट इज़ विद द टचिंग, ठीक है, टच किया दोनों के ऊपर मेरा नेगेटिव चार्ज आ गया पिथ बॉल के। अब मैंने पिथ बॉल 1 और पिथ बॉल दोनों पिथ बॉल को, जो मैंने 2 पिथ बॉल थी दोनों को मैंने आपस में पास लेके आया, दोनों रिपेल कर गई। तो इससे क्या हुआ मेरा कि मेरा जो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है दोनों पे सेम चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है दोनों पे कनेक्ट करने के बाद, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, पिथ बॉल 1 और मैं ये रॉड को, प्लास्टिक रॉड को पास में लेके आया, सो इससे भी मेरा रिपेल किया। इससे क्या पता लगा कि मेरा जो प्लास्टिक के ऊपर चार्ज था रॉड के ऊपर, वही मेरा चार्ज सारा ट्रांसफर हुआ है इसमें, ठीक है। यही मेरा चार्ज सारा ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। देन मैंने क्या किया, फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में ग्लास रॉड और सिल्क को, मैंने ग्लास और सिल्क को रब किया और मैंने नाउ ग्लास रॉड जो मेरा था उसको मैंने पिथ बॉल से कनेक्ट, उसको मैंने 2 पिथ बॉल से कनेक्ट किया। अब मैंने दोनों पिथ बॉल को कनेक्ट किया, ऑब्वियसली दोनों के ऊपर सेम चार्ज आया, रिपेल किया। और पिथ बॉल और जब मैंने ग्लास रॉड को नियर बाय लेके आया तो दोनों ने रिपेल किया, दोनों के ऊपर मेरा सेम चार्ज था। अब मेरा इंटरेस्टिंग फिनोमिना आया, जब मैंने पिथ बॉल 1 को और इधर की पिथ बॉल 2 को उठाया और दोनों को कनेक्ट किया तो इन दोनों ने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, इन दोनों ने मेरा अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो ये सारे ऑब्जर्वेशन से, ये सारे मेरे एक्सपेरिमेंट से मेरे पास कुछ कंक्लूसिव एविडेंसेस, कंक्लूसिव रिजल्ट्स आए कि मेरे कुछ एक फिजिकल एंटिटी है जिसको हमने चार्ज बोला और वो 2 तरीके की है, इट इज़ ऑफ 2 काइंड, ठीक है। और बॉडीज़ जो होती हैं मेरी दैट गॉट इलेक्ट्रीफाइड, लाइक प्लास्टिक, ग्लास, आपका सिल्क और आपका कैट फर, दे गॉट इलेक्ट्रीफाइड एंड एक्वायर्ड अ चार्ज बाय रबिंग, ठीक है। जब हम रब कर रहे हैं उसको, ग्लास, जब हम सिल्क और ग्लास रॉड को रब कर रहे हैं, कैट और प्लास्टिक को रब कर रहे हैं, तो उनमें से क्या हो रहा है, दे गॉट इलेक्ट्रीफाइड हो रहे हैं और वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। अगर एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, 1 काइंड ऑफ चार्ज आ रहा है, तो दूसरे के ऊपर अदर काइंड ऑफ चार्ज आ रहा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन जो हो रहा है वो पेयर में हो रहा है, ठीक है। अगर मेरा इसके ऊपर सपोज 1 पॉजिटिव आया, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, अगर इसके ऊपर नेगेटिव आया तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। रबिंग की वजह से क्या हो रहा है, मेरा सम अभी हमारे को ये थॉट प्रोसेस नहीं डेवलप हुआ था कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, अभी बस हमारे को ये थॉट प्रोसेस डेवलप होता है एक चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है बस, ठीक है। तो और दोनों जो है पेयर में हो रहे हैं, एक बढ़ रहा है, एक चार्ज एक पे आ रहा है, दूसरा चार्ज दूसरे पे आ रहा है, ठीक है। दे गॉट इनटू द पेयर, ठीक है। एक के ऊपर 1 काइंड हो रहा है, दूसरे के ऊपर अदर काइंड हो रहा है, ठीक है। राइट, तो इतनी मेरी कंक्लूजन आई, ठीक है। अब ये वाली कंक्लूजन बाद में देखते हैं। और फिर हमारी फर्दर कंक्लूजन क्या आई मेरी, लाइक चार्जेस जो हो रहे हैं वो रिपेल कर रहे हैं, अनलाइक चार्जेस जो हो रहे हैं वो मेरे अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने जो पिथ और रॉड वाला, पिथ और दिस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा पिथ और हमारा टचिंग ऑफ पिथ विद द रॉड्स, हमने देखा कि इसमें चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर रॉड टू पिथ बॉल ऑन कॉन्टैक्ट, सो दैट इज अनदर फिनोमिना दैट वी हैव सीन व्हेन यू टच इलेक्ट्रीफाइड बॉडी विद अ न्यूट्रल बॉडी, चार्ज ट्रांसफर हो जाता है उसमें, ठीक है। सो दैट फिनोमिना वी हैव ऑब्जर्व्ड। देन वी हैव सीन द पोलैरिटी, मेरे दो चार्जेस हैं, दे आर द एक्सट्रीम पोल्स, ठीक है, दोनों अपोजिट पोल्स में हैं मेरे, बिल्कुल, ठीक है। दे आर द प्रॉपर्टीज ऑफ माई 2 डिफरेंट चार्जेस, ठीक है। तो दैट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ 2 डिफरेंट चार्जेस विच इज कॉल्ड द पोलैरिटी, ठीक है। नाउ अगर ऑब्जेक्ट मेरा चार्ज है तो वी से इट इज़ एन इलेक्ट्रीफाइड, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है वी से इट अ न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या होता है, फिर हम वाई वी पुट इट पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने जब रॉड को मैंने इलेक्ट्रीफाइड किया, द अदर पेयर मेरा जब मैंने एक रॉड को इलेक्ट्रीफाई किया, द अनदर वन को नेगेटिव इलेक्ट्रीफाई हुआ। सो फॉर इंस्टेंस मेरी जो रॉड थी, इफ़ माई रॉड इज़ पॉजिटिवली चार्ज और अनदर वन नेगेटिवली चार्ज होगी, पेयर में होती है, जब मैंने इन दोनों को टच किया, कांटेक्ट में लेके आया तो क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, नलीफाई हो गए, ठीक है। तो इनमें ना अट्रैक्शन रहा ना रिपल्शन रहा, जब तक ये दूर दूर थे तब जब मैंने इसको रब किया तो एक के ऊपर पॉजिटिव आया, एक के ऊपर एक चार्ज आया, दूसरे के ऊपर दूसरा चार्ज आएगा। जब मैंने दोनों को टच कर दिया तो ये न्यूट्रलाइज हो गया, उसके बाद ना अट्रैक्शन हो रहा किसी भी बॉडी के साथ इनका, ना रिपल्शन हो रहा है इनका किसी भी बॉडी के साथ, ठीक है। तो देन वी कैन से कि ये जो न्यूट्रलाइज और नलीफाई वाला होता है दैट इज हैपनिंग इन योर प्लस एंड माइनस, जब आपके सेम मैग्नीट्यूड के प्लस माइनस होते हैं तब होता है, लाइक फॉर इंस्टेंस +1 -1 +2 -2, ठीक है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे हमने बिल्डअप किया कि चार्ज को हमने नेम किया पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बिकॉज जब मैंने दोनों पेयर ऑफ चार्जेस को जब मैंने टच किया तो दोनों न्यूट्रलाइज हो रहे थे, नलीफाई हो रहे थे। और वो कब होता है कि मेरे इक्वल एंड अपोजिट, सो इसके ऊपर कुछ चार्ज ही होगा +2, इसके ऊपर -2, ठीक है। जब दोनों मेरे कनेक्ट हुए तब दोनों न्यूट्रलाइज हो गए, ठीक है। जब मैंने रब किया, रब करने के बाद दोनों
दोनों के ऊपर इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज गया होगा और एक के ऊपर प्लस माइनस। अब जब दोनों को टच करने के बाद न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो आई कैन से कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं जब भी ट्रांसफर होता है मेरा, और एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तभी जब दोनों को दोबारा टच करते हैं तब वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। सो दैट कंक्लूडेड कि हमारा एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है, और इट इज़ बाय द कन्वेंशन कि वी हैव टेकन ग्लास और कैट फर को पॉजिटिव एंड प्लास्टिक एंड और सिल्क फर को वी हैव टेकन इट नेगेटिव। इट इज टेकन बाय द कन्वेंशन ओनली, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी हैव कंक्लूडेड विद दीज टू एक्सपेरिमेंट्स दैट वी हैव डन, ठीक है, विद आवर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये दो एक्सपेरिमेंट जो किए थे हमने, तो दिस ऑल एक्सपेरिमेंट डन लेटर ओनली, बट ऑब्जर्वेशन मेड लॉन्ग बैक, इट वॉज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मेड थ्रू द एम्बर रॉड, और इस एम्बर को ही बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसकी वजह से जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन नाम पड़ा था, ठीक है। सो इसकी वजह से हमारा एक एंटिटी हमने डिफाइन करी विच इज इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज हैविंग टू चार्जेस प्लस एंड माइनस, ठीक है। प्लस एंड माइनस हमने देखा क्यों हमने नाम रखे, एंड हमने देखा पेयर में चार्ज इलेक्ट्रीफाइड होते हैं, पेयर में हमारे दो बॉडीज जब हम रम करते हैं, चार्ज ट्रांसफर प्रॉपर्टी देखी हमने, देखे टू एक्सट्रीम पोलैरिटीज़ पे रहते हैं दोनों चार्जेस, ठीक है, और लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है। तो दीज आर द कंक्लूजन वी हैव मेड इट थ्रू आवर टू एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। फिर हमारा एक होता है एक होता है हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, इट टेल्स यू अबाउट द इंडिकेटर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। तो इसके अंदर कुछ नहीं होता, आपको एक मेटल रॉड होता है और इस तरीके से दो फॉइल्स होती हैं, गोल्ड फॉइल्स होती हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा कॉन्सेप्ट हमने ये देखा ना, चार्ज ट्रांसफर थ्रू टचिंग, तो यहाँ पे भी हम इंडक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। अभी इंडक्शन हमने देखा नहीं है तो हम टचिंग के थ्रू देख रहे हैं। सपोज यू ब्रिंग दिस पॉजिटिव चार्ज रॉड नियर टू इट, अब क्या है ये अभी अनचार्ज है, जैसे आपने इसको टच किया तो आपके ये पॉजिटिव जो है इस पर ट्रांसफर हो जाएंगे और ये पॉजिटिव नीचे आता रहेगा, ये इन पे पॉजिटिव आएगा। अब जितना मेरा चार्ज ट्रांसफर होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, सेम वे यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो उतना ये डाइवर्ज करेंगे, बिकॉज इनमें एक फोर्स आती है, दैट फोर्स वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर ऑन, कूलम फोर्स आती है जिसकी वजह से ये डाइवर्ज करेंगे। नाउ इट इज गोइंग टू डाइवर्ज, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डाइवर्जेंस होगा उतना ही ज़्यादा मेरा इंडिकेटर के चार्ज मेरा उतना ज़्यादा है, ठीक है, जितना ज़्यादा डाइवर्ज होगा, और सेम चार्जेस होगा तो डाइवर्ज होगा। अगर अपोजिट चार्जेस नहीं, सेम चार्जेस ही आएंगे, सॉरी अपोजिट चार्ज तो आ नहीं सकते। सो सेम दो जो चार्जेस आएंगे, अगर मेरी ज़्यादा चार्जेस होंगे तो ये डाइवर्ज करेगा, और जैसे जैसे मेरे चार्जेस कम होते रहेंगे, जैसे जैसे मैं इसको दूर करता रहूँगा तो ये कन्वर्ज होती जाएंगी, ठीक है। जितना मैं रॉड को पास लेते आऊँगा टच करता रहूँगा, और जितना मैं चार्ज ट्रांसफर करता रहूँगा उतना ये डाइवर्ज होता रहेगा, जैसे ही मैंने इसको हटाना शुरू कर दिया इस पर चार्ज खत्म होना शुरू हो गया और उतना ही ये कन्वर्ज होकर फिर बिल्कुल ऐसे वर्टिकल पोजीशन पे आ जाएंगे। सो दैट इज़ व्हाट द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो अब थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में देख लेते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो होती हैं हमारी, सो ऑल मैटर, जितना भी मैटर होता है बेसिकली इट्स ए न्यूट्रल थिंग, बट उसको बिल्डअप करने के लिए, सो ऑल मैटर हमारे सारे मैटर्स में इट्स मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, और एटम्स और मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ चार्जेस ओनली, ठीक है, बट दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अभी वो चार्ज नहीं होते बट दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट इनके बिल्डिंग इनको बनाने के लिए वी नीड अ फोर्स, ठीक है, वी नीड अ फोर्स, बिकॉज एटम क्या होता है आपका सेंटर पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है एंड द इलेक्ट्रॉन इज बिन रिवॉल्विंग अराउंड इट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्सेज होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज ओनली। अगर वो फोर्सेज नहीं होंगी तो इट विल फ्लाई ऑफ, ठीक है। तो कोई एटम नहीं बन पाएगा, एटम नहीं बनेगा तो कोई मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, मॉलिक्यूल नहीं बनेगा तो ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, बिकॉज मॉलिक्यूल से ही आपके टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज से आपके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गेनेल्स बनते हैं, ऑर्गेनल से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से बॉडी बनती है। दैट ऑल प्रोसेस स्टार्टेड फ्रॉम द एटम्स एंड मॉलिक्यूल। बट उससे भी पहले आती है हमारी दिस फोर्स, ठीक है, उससे भी पहले हमारी आती है माई न्यूक्लियर फोर्सेस, क्योंकि मेरे जो न्यूक्लियस बनता है दैट इज प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, या मेरे न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन पास में आने से। अब मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर मेरी होगी तो ये दोनों तो रिपेल करते हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स उसके एक न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं दैट ओवरकम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ताकि मैं अपने प्रोटॉन को पास रख पाऊँ, न्यूट्रॉन को पास रख पाऊँ। तो मेरी सबसे पहली जो एंटिटी होती है जो मेरे एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए हमारे, दैट इज व्हाट आर फंडामेंटल फोर्स होती है माई न्यूक्लियर फोर्स होती है। If you wanted to see how the nuclear force interact or what is this up and down, we have already discussed in the first lecture जब हमने NCERT का देखा था, तो उसमें I have discussed in detail, so there you can see, ठीक है। तो इसके बाद जैसे आपका न्यूक्लियस बन जाता है then the turns came के एटम बनने की। और एटम कैसे बनता है कि न्यूक्लियस के अराउंड दैट इज योर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज योर न्यूक्लियस, और इसके अराउंड योर ऑक्सीजन एटम इज बिन रिवॉल्विंग अराउंड। और ये किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। इनके बीच में बिकॉज दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ओनली कि योर एटम्स विल बी फॉर्म, ठीक है। और एटम्स के फॉर्मेशन से ही फर्दर चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो नाउ इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज रिक्वायर्ड टू होल्ड योर एटम्स मॉलिक्यूल टुगेदर, ठीक है। एंड बिकॉज ऑल द मैटर्स इज मेड अप ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूएंट, सारा मैटर जो है हमारा इट इज़ मेड अप ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूएंट। इवन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूएंट्स ओनली, बट हम
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, दैट्स वाई वी आर नॉट हैविंग दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज. बट जो एटम्स हैं एट दैट लेवल, इट इज़ हैविंग द उनका जो एग्जिस्टेंस है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्सेज. ठीक है, इवन अदर अगर आप देखें कि वट एवर द फोर्सेज दैट यू आर हैविंग, लाइक नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स और योर आपकी ग्रेविटेशनल फोर्सेज के अलावा, और ग्रेविटेशनल फोर्स और ये आपकी न्यूक्लियर फोर्सेज के अलावा जितनी भी आपकी मैक्रो लेवल पे फोर्स है ना, ग्रेविटेशन फोर्स को छोड़ के, वो सारी मैनिफेस्टेशन ऑफ योर इलेक्ट्रिकल फोर्सेज ही हैं. ठीक है, बिकॉज मैटर चार्ज कंस्टिट्यूएंट से बना होता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन हो गया, टेंशन हो गया, क्या होता है, देयर इज अ डिसबैलेंस बिटवीन द चार्ज कंस्टिट्यूएंट, जिसकी वजह से अट्रैक्शन और रिपल्शन आता है. सो ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ द माइक्रो लेवल पे जाओगे, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्सेज. ठीक है, नाउ टू इलेक्ट्रीफाई बॉडी. ठीक है, हर बॉडी, हमारी जितनी भी बॉडी होती है वो सारी न्यूट्रल होती है. आप उसको इलेक्ट्रीफाई करने के लिए वी हैव टू ऐड और रिमूव वन काइंड ऑफ अ चार्ज. ठीक है, विच वन इज ईजी टू रिमूव और ऐड? इट इज़ द इलेक्ट्रॉन ओनली. ठीक है, बिकॉज प्रोटॉन को रिमूव कर पाना बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है. दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन आर लेटर पार्ट, जब हम बाइंडिंग एनर्जी वगैरह पढ़ेंगे इन आर न्यूक्लियर चैप्टर. बट इलेक्ट्रॉन को लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी से यू कैन मेक द इलेक्ट्रॉन मूव, और इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन अबंडेंस, और इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द लूज स्टेट ऑल्सो. ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. सो जो हमारा होता है, जो बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करते हैं थ्रू द ट्रांसफर ऑफ आर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अगर बॉडी के ऊपर एक्सेस ऑफ चार्ज होता है तो वी कैन से, और एडिशन अगर बॉडी के ऊपर होता है तो वी से एक्सेस ऑफ चार्ज, अगर वहाँ से रिमूव हो रहा है तो वी से डेफिसिट ऑफ चार्ज. अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज अगर मैं बोलूँ, दैट मीन्स उसने इलेक्ट्रॉन लूज करें. अगर कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन करें दूसरी बॉडी से. ठीक है, नाउ इन आवर एग्जाम्पल जब हमने देखा था ग्लास रॉड वाला, तो ग्लास रॉड इज गेटिंग पॉजिटिवली चार्ज, दैट मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है बाई सिल्क में. सिल्क हमारा नेगेटिवली चार्ज हो गया था, ग्लास मेरा पॉजिटिवली चार्ज था, दैट मीन्स यहाँ से मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है. दीज टू बॉडीज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन गेट इलेक्ट्रीफाइड. तो मेरा यहाँ से हमने देखा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होकर इधर आ गया. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. there is new charge formed, only the transfer of electron, transfer of charge is happening. ठीक है, तो lessly bound इलेक्ट्रॉन होते हैं, they only get transfer. ठीक है, now we'll see another concept which is our conductor and insulators. ठीक है, so conductor and insulator में basically हमने इस वाले क्वेश्चन में जब देखा था कि अगर यहाँ पे हमने एक ऑब्जर्वेशन देखी, अगर ये मेरी ग्लास रॉड है, जब व्हेनेवर आई एम रबिंग ए ग्लास रॉड विद माय सिल्क क्लॉथ. ठीक है, तो ग्लास रॉड के ऊपर चार्जेस स्टोर हो जाते हैं. अगर इस ग्लास रॉड की जगह आपके पास अगर आपका हैंड यूज़ कर लो, एंड दिस ग्लास रॉड की जगह इफ़ यूज़ अ मेटल रॉड, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है स्टोर नहीं हो पाएगा. आपके हाथ से ये चार्ज निकल के इट विल गो टू द अर्थ में चला जाएगा ये सारा चार्ज. तो इस पर कभी चार्ज स्टोर ही नहीं हो पाएगा. जो हमारे जो स्टैटिक चार्जेस की वजह से इफेक्ट आ रहे हैं ना, वो विजिबल नहीं रहेंगे अगर ये मेटल बॉडी होगी तो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मेरा कि इंस्टेड ऑफ अभी तक हमने जो इंसुलेटिंग बॉडी यूज़ करी थी, दिस इज ग्लास, प्लास्टिक बॉडी यूज़ करी थी, दैट इज़ ग्लास, तो उनके ऊपर ही मेरा चार्ज स्टोर किया था. अगर आपने मेटल रॉड ले लो एंड यू आर गोइंग टू रब इट विद द वूल. ठीक है, इन योर हैंड में मेटल रॉड लेके अब उसको वूल के साथ रब करो तो आपका कोई चार्ज नहीं स्टोर होगा, बिकॉज जो भी चार्ज फ्रिक्शन की वजह से जो भी चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो आपके हाथ के थ्रू सीधा अर्थ में जा रहा है. ठीक है, योर बॉडी एक्ट्स एज अ कंडक्टर. ठीक है, अगर उसके ऊपर ही आपने एक प्लास्टिक हैंडल लगा दिया या वुड लगा दिया उस मेटल रॉड के ऊपर, देन उस वुड के अंदर अब चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा, देन इट स्टार्टेड चार्जिंग. ठीक है, बिकॉज देयर इज नाउ एन इंसुलेटिंग थिंग विच इज नॉट letting the charge flow through your body. ठीक है, so that is the difference between conductor and insulator. Conductor क्या कहते हैं? These are my charge. The conductor are the जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इट कंटेन्स लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. दिस वर्क्स लाइक अ इलेक्ट्रॉन हाईवे. ठीक है, दे लेट द इलेक्ट्रॉन पास थ्रू देम वेरी इजीली. इंसुलेटर क्या होते हैं? दे वर्क एज अ इलेक्ट्रॉन प्रिजन. ठीक है, दे वोंट लेट द इलेक्ट्रॉन पास अवे. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए वहीं पे रखे रहेंगे, दे विल नॉट लेट द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी कंडक्टर को अगर चार्ज दोगे, सो इसको मैंने चार्ज दिया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो होगा, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू रिपेल एंड इट इज़ गोइंग टू गो टू द आउटर पार्ट में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है, बिकॉज कंडक्टर इज हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो मेरे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मेरे दूर से होंगे तो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल कम हेयर. ठीक है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स घूम के यहाँ पे आया. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पे इसने पॉजिटिव चार्ज कर दिया, ये न्यूट्रलाइज हो गया. तो मेरा जितना चार्ज होगा ना कंडक्टर पे, वो सारा का सारा मेरा बाहर आ जाएगा, अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा, कोई लोकलाइज चार्ज नहीं रहेगा. इट विल ऑलवेज लाई ऑन द आउटर सरफेस. अगर यही चीज़ मैं इंसुलेटर को दूँ तो मेरा चार्ज जहाँ पे मैंने चार्ज दिया वहीं पे जाके स्टोर हो जाएगा, इट विल नॉट गो आउटसाइड. ठीक है, सो कंडक्टर में क्या होता है, मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस. इंसुलेटर में मेरा चार्ज जहाँ पे दिया हुआ है वहीं पे जाके चार्ज ट्रैप हो जाता है, वो ट्रांसफर नहीं हो पाता, बिकॉज यहाँ पे इसके पास एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे दैट इज नॉट गोइंग टू गो एंड न्यूट्रलाइज इट, और यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाए, तो वो नहीं हो पाता इसमें. ठीक है, सो दैट इज़ वन थिंग. So here also, if instead of this glass rod, if you have a metal rod, the charge will leak through your body acts as a conductor.
सो सेम एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, अगर मेरी प्लास्टिक रॉड है विच गॉट नेगेटिव चार्ज, ठीक है, व्हेन आई कनेक्ट अ कॉपर वायर एंड व्हेन आई कनेक्ट अ पिथ बॉल, तो क्या होगा, पिथ बॉल विल ऑल्सो गेट नेगेटिव चार्ज बिकॉज मेरा चार्ज यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है. दिस विल एक्ट एज अ, ये जो मेरा एक्ट दिस कॉपर वायर विल एक्ट एज अ कंडक्टर. ठीक है, नाउ अगेन दिस प्लास्टिक रॉड इज देयर एंड इंस्टेड ऑफ दैट आई कनेक्टेड विद द नाइलॉन. ठीक है, इसकी जगह मैंने नाइलॉन लगा दिया. नाउ माई पिथ बॉल विल नॉट बी चार्ज, देयर विल नॉट बी एनी चार्ज ट्रांसफर. तो क्या होता है, मेरे कंडक्टर इस वर्क्स एज ए इलेक्ट्रॉन हाईवे दैट हेल्प्स द transfer of the electrons. Insulator work as a electron prison, they will not let the transfer of your electrons. ठीक है, सो कंडक्टर क्या होते हैं, अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, दे कंटेन्स इटसेल्फ लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और कंडक्टर की उसमें कौन कौन से हमारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, दैट इज मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, अर्थ, दीज आर द गुड कंडक्टर. ठीक है, एंड इंसुलेटर में क्या क्या आते हैं, जैसे हमने ग्लास देखा, प्लास्टिक देखा, वुड देखा. सो दीज आर हाई रेजिस्टेंट टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो दे स्टोर, इनके ऊपर जो भी चार्ज आएगा दे विल जस्ट स्टोर इट इन अ लोकलाइज्ड मैनर. इस तरीके से स्टोर कर लेंगे, दे विल नॉट लेट इट पास थ्रू टू द आउटर सर्फेसेस विच इज हैपनिंग इन द कंडक्टर केस. ठीक है, राइट. हम देखते हैं इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है हमारा, इसी से रिलेटेड हमारा जो चार्ज ट्रांसफर, वेन एवर यू टच अ बॉडी, जो वेन एवर यू टच अ चार्ज बॉडी, तो आपकी बॉडी से जो चार्ज ट्रांसफर होके इट विल गो डाउन टू द अर्थ. ठीक है, अर्थ इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर. ठीक है, वी आर गोइंग टू सी ऑन दैट बेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग. ठीक है, सो वेन एवर ए चार्ज बॉडी, ठीक है, इट्स चार्ज बॉडी को वेन एवर देयर इज अ चार्ज, एक्सेस चार्ज ऑन द बॉडी एंड यू ट्रांसफर इट टू अर्थ, यू कॉल इट अ अर्थिंग. ठीक है, सो क्या होता है कि जब बिकॉज ऑफ सम फॉल्ट एंड ऑल ना, तो ये हमारा यूज़ बेसिकली इट इज़ बीन अर्थिंग जो हमारी यूज़ होती है, तो इट्स बीन यूज इन टू सेव द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के लिए यूज़ होती है. नहीं तो क्या होता है ना हमारे, बिकॉज इन दिस लाइव वायर इफ सम इशूज़ हैपन. ठीक है, सो ये जो इशू होगा तो जिसकी वजह से मेरा सारा का सारा चार्ज इस पर स्टोर हो जाएगा, ऑल द चार्जेस विल बी स्टोर्ड इन टू इट. ठीक है, अगर मेरा ये अर्थिंग नहीं है तो ये सारा चार्ज स्टोर रहेगा. जैसे ही मैंने इसको टच करूँगा तो मेरा ये सारा चार्ज मेरी बॉडी के थ्रू अंदर चला जाएगा एंड आई फेज द ये बॉडी के थ्रू जाएगा एंड आई गेट ट्रॉमेटाइज बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है, सो टू अवॉइड दिस थिंग एंड टू सेव द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज एंड टू सेव द ह्यूमन लाइफ, सो व्हाट वी डू, वी जस्ट कनेक्ट दिस विद द, हम इसको अर्थ कर देते हैं. तो इसके ऊपर कभी फॉल्ट होता है तो इसके ऊपर कोई चार्ज आता है मेरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे, तो क्या होता है वो अर्थ हो जाता है. सो इवन इफ आई एम गोइंग टू टच आई विल नॉट गेट एनी शॉक. ठीक है, मेरे को कोई शॉक नहीं लगता. सो दैट इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग. और ये यूज़ होता है मेरा, वी यूज़ इट मोस्टली इन आर बिल्डिंग्स ऑल्सो लाइक ए लाइटनिंग कंडक्टर. तो बिल्डिंग में भी जैसे लाइटनिंग होती है तो क्या होता है, लाइटनिंग कंडक्टर ऊपर लगे रहते हैं. तो उस पर क्या होता है मेरा, तो लाइट जितनी भी लाइट क्या होगी, डैमेज कर देगी बिल्डिंग इफ़ यू आर नॉट हैविंग द लाइटनिंग कंडक्टर. तो इट नीड्स अ पास थ्रू, उसको चाहिए होगा. तो वो पास थ्रू किसने होता है, वो जो भी टॉप मोस्ट बॉडी होगी उस पर कनेक्ट करेगा और उसके थ्रू ये मेरे इस तरीके से मेटल रॉड्स होती हैं विच इज़ गोइंग डाउन इनटू द अर्थ. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा अगर लाइटनिंग हुई तो ये सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट इसको मिलेगा दैट इज़ नथिंग बट ये बिल्डिंग से थोड़ा ऊपर उठ के लगता है. तो सबसे पहले मेरे को लाइटनिंग रॉड मिलेगी, लाइटनिंग रॉड के थ्रू पास होके इट इज़ गोइंग डाउन टू द अर्थ. ठीक है, सो दैट इज़ टू सेव योर buildings also, to save equipments also, we do the earthing. And earth is like the it can store any amount of the charge. It is having a zero potential, it can store any amount of the charge. ठीक है, now next concept we are going to see is our charge by induction. ठीक है, so अभी हमने charge by transfer, charge by contact देखा था. when in this case when you rub this pith ball, ठीक है, जब हमने देखा था when you touch this, when you have the plastic which is a negative charge and when you connect with the pith ball, तो ये negative charge हमारा pith ball के ऊपर भी आ रहा था. ठीक है, this negative charge. So this is like a charge by contact. अब ये वाला जो फिनोमिना था मेरा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए देयर इज कॉन्सेप्ट कॉल्ड चार्ज बाय इंडक्शन. ठीक है, ये जो फिनोमिना था मेरा, जैसे मैंने कोम को रब किया. ठीक है, कोम को रब करने के बाद इफ़ यू ब्रिंग इट नियर टू द लाइट पीसेस, लाइट पेपर पीसेस, तो पेपर अट्रैक्ट होने लगते हैं इसकी तरफ. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट अट्रैक्शन, सो दैट इज व्हाट इज बीन एक्सप्लेन थ्रू द चार्जिंग बाय इंडक्शन. ठीक है, अब हम देखते हैं इसको आंसर करते हैं. So like here earlier we've seen the pith ball and the plastic rod charged by contact. Now we are going to see charging without the contact. ठीक है, so हम एक experiment के through समझते हैं. So we'll see this experiment. तो इसके अंदर क्या है मेरा कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, हम लोग टच नहीं करेंगे, विदाउट टचिंग वी आर गोइंग टू चार्ज द बॉडीज. ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट कि बिना टच करे वी आर गोइंग टू चार्ज द बॉडीज. तो मेरे ये क्या है, दो स्फेयर है मेरे, टू मेटल स्फेयर है ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड. ठीक है, तो ये मेटल स्फेयर है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे है, तो इन पे चार्ज स्टोर हो जाएगा. ठीक है, अगर यहाँ पे इंसुलेटिंग नहीं होता तो ये सारा का सारा चार्ज मेरा अर्थ पे चला जाता है, इन पे कोई चार्ज नहीं स्टोर होता. सो टू मेटल स्फेयर ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड एंड
नाउ वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आ रहे हैं, बट डू नॉट टच इट, ब्रिंग इट नियर। तो इसकी वजह से जैसे ये मेरा पास आ गए पॉजिटिवली चार्ज, तो इस पर क्या होगा, मेरे ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज मूव ऑन होकर इसके पास आ जाएंगे, बिकॉज ये अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्जेस को। तो नेगेटिव जितने भी इस बॉडी के ऊपर, बॉडी क्या है, न्यूट्रल है अभी बॉडी, बोथ द बॉडीज आर न्यूट्रल, बट यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होकर इधर आ जाएंगे। तो जितने भी मेरे नेगेटिव चार्ज होंगे सारे के सारे नहीं आएंगे, ठीक है। जस्ट रिमेंबर कि नेगेटिव चार्ज मेरे उतने ही आएंगे जब तक ये इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन पे नहीं आ जाता, ठीक है। कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया, अब क्या हो गया यहाँ पे, अब ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज अपोज करेगा। तो अगर मेरी इसकी जो फोर्स है मेरी, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज जो है इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की फोर्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको रिपेल करने की फोर्स बराबर हो जाएंगी, तो मेरा ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाएगी। तब उसके बाद मेरा चार्ज नेगेटिव चार्ज इधर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो सारे आपके इधर की साइड आ जाएंगे। अप टू इक्विलिब्रियम कंडीशन तब तक कि आपकी इसका जो इस पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो अट्रैक्शन है मेरा ये नेगेटिव चार्जेस का, ठीक है, दैट विल गेट इक्वल टू कि जब मेरे यहाँ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गए जो ये रिपेल करेगा नेगेटिव चार्ज को, तब तक मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन रहती है कि इक्विलिब्रियम बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द रॉड विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेटेड चार्जेस की वजह से जो रिपल्शन क्रिएट होगा, ठीक है। और ये जो होता है मेरा, जैसे मैंने रॉड ये पास में लेके आए तो जो नेगेटिव चार्ज आ गया एकदम से आ जाएंगे, ये नहीं है इट विल टेक टाइम, इट विल कम इंस्टेंटली, और ये वाली सिचुएशन एकदम आ जाती है। और जैसे मैंने ये हटा दिया तो फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में। इट इज़ लाइक अ ब्लिंक ऑफ आई। जैसे मैं ये रॉड पास में लेके आ गया, बिकॉज ऑफ इंडक्शन ये नेगेटिव आ जाएगा जब तक इक्विलिब्रियम सिचुएशन नहीं आ जाएगी, और इधर मेरा पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है। इधर मेरे सारे इधर मेरे पॉजिटिव आ जाएंगे और इधर मेरे नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है। एंड इट हैपन इंस्टेंटली, और जैसे मैं हटा दूंगा ये वापस अपना रिडिस्ट्रीब्यूट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। नाउ ये मैं ई वाली सिचुएशन आ गई। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको थोड़ा डिस्कनेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अभी तक मेरे टच पे थे, नाउ आई हैव स्टार्टेड डिस्कनेक्टिंग। अभी भी क्या है, मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया, आई हैव डिस्कनेक्टेड इट, ठीक है। तो वंस आई हैव डिस्कनेक्टेड इट, वंस देन इसको डिस्कनेक्ट किया मैंने, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी मेरा नेगेटिव चार्ज है, हियर आई एम हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद आई हैव रिमूव द रॉड, ठीक है। मैंने यहाँ से रॉड हटा दिया मैंने यहाँ से, तो और इसको मैंने फिर, और अभी क्या है ये मेरा पास है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है, इधर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है क्योंकि पास है। जैसे मैंने दूर कर दिया रॉड हटा के, बिकॉज रॉड हटाई मैंने तो इसके ऊपर कुछ नेगेटिव चार्जेस थे, तो अब ये कहेंगे ये नेगेटिव चार्ज इधर से घूम के इधर आ जाएंगे ना, ये दोनों ये मेरे पॉजिटिव, सो दीज आर माई पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये दोनों आसपास आ जाएंगे, बिकॉज मेरे अभी ये दोनों दो हैं, ये दोनों पास हैं, तो इसलिए मेरे नेगेटिव इधर एक्यूमुलेट हो जाएगा, पॉजिटिव इधर। अब मैं क्या करूँगा, इसको दूर कर दूंगा, इनको दोनों को दूर कर दूंगा, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। जब मेरे दूर हो जाएंगे चार्जेस, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने देखा कि माई बॉडी वॉज इनिशियली अनचार्ज, ठीक है। व्हेन आई इंक्रीज द सेपरेशन दीज टू बॉडीज गॉट चार्ज, ठीक है। एक नेगेटिव चार्ज हो गई, एक पॉजिटिव चार्ज हो गई, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द माई चार्जिंग बाय इंडक्शन, कि विदाउट टचिंग ऑफ माई चार्ज बॉडी आई हैव चार्ज टू अदर बॉडीज, ठीक है। सो दैट इज व्हाट माई चार्ज कंडक्शन। तो हमने कंक्लूजन में क्या देखा, मेरे मेटल स्फीयर पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आ गए, ठीक है। एंड रॉड का टचिंग कुछ नहीं हुआ, तो रॉड के ऊपर जो भी चार्ज था मेरा मेंटेन सेम चार्ज रहेगा। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन थे पहले तो सेम 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन थे तो मेरे कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते मेरे, ठीक है। तो देयर विल बी अ डिक्रीज इन माई चार्ज। अब इस केस में क्या होगा मेरे इंडक्शन में कि इट विल नॉट लूज एनी चार्ज, ठीक है। तो मेरा कोई चार्ज लॉस नहीं होता, बल्कि कॉन्टैक्ट में मेरा चार्ज लॉस होता है, इंडक्शन में कोई मेरा चार्ज लॉस नहीं होता, राइट। सो इस तरीके से मेरा होता है कि जैसे मैं पॉजिटिव रॉड पास में लेके आया, नेगेटिव इंड्यूस हुआ, इधर पॉजिटिव इंड्यूस हो गया। मैंने इन दोनों को सेपरेट करना शुरू कर दिया, इन दोनों को सेपरेट किया मैंने, बट स्टिल अभी भी जब मैं सेपरेट कर रहा हूँ मैं अपनी रॉड पास में रखूँगा ताकि मेरा नेगेटिव ये मेंटेन रहे और इधर पॉजिटिव चला जाए, ठीक है। मैं अपनी रॉड पास में रखूँगा ताकि इसका ट्रैक्शन अभी भी रहे, ताकि ये नेगेटिव इधर मेंटेन रहे, पॉजिटिव इधर। फिर मैं रॉड को हटा दूंगा। अब मैंने रॉड को हटाया तो मेरे नेगेटिव इसके इन्फ्लुएंस में आ गए पॉजिटिव के, तो ये आसपास इधर आ गए, इधर नेगेटिव आ गए, इधर पॉजिटिव आ गए। अब मैंने इन दोनों को भी सेपरेट कर दिया, तो इस तरीके से मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, राइट। So this is how the charging by induction happen. So इसके बेसिस पे एक और था कि चार्ज ऑफ अ मेटल स्फीयर विद अ पॉजिटिव और द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इंडक्शन के थ्रू चार्ज करना है अब मेटल स्फीयर। सपोज दिस मेटल स्फीयर है, अनचार्ज है, ठीक है। यू हैव टू डू इट विद द इंडक्शन। पॉजिटिव चार्ज देना, पॉजिटिव चार्ज देने के लिए मैं क्या करूँगा, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आऊँगा। नेगेटिव चार्ज रॉड लेके आया जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज इधर डेवलप हो गया, नेगेटिव चार्ज इधर डेवलप हो गया, ठीक है। नाउ इधर वाली सिचुएशन स्ट्रेस में, इधर वाली सिचुएशन स्ट्रेस में, बट यहाँ पे नेगेटिव है, तो जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज मेरा इधर स्टोर हो चुका है। अब मैंने क्या किया, ये वाली कंडीशन पे इधर की साइड मैंने इधर अर्थ करना शुरू कर दिया। मैंने इधर अर्थ कर दिया तो ये वाले जो चार्जेस हैं इसको एक वे थ्रू मिल गया इधर, ठीक है। ये वाले चार्जेस को वे थ्रू मिल गया, तो नेगेटिव चार्जेस विल पास थ्रू टू द अर्थ, ठीक है। सारे के सारे मेरे नेगेटिव चार्जेस अर्थ में चले जाएंगे। अब मैंने क्या किया, इससे अर्थिंग हटा दी, तो अब मेरे पास बिकॉज ऑफ
ये नेगेटिव चार्जेस की वजह से अभी भी अट्रैक्शन रहेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर रहेंगे, ठीक है। अब मैंने जब अर्थिंग हटा दी तो इसके ऊपर बस ये पॉजिटिव चार्ज बचे, अब मैं ये रॉड को भी हटा दूंगा तो मेरी बॉडी के ऊपर सिंपल पॉजिटिव चार्ज बचेगा, ठीक है। अगर सेम में अगर मेरे को यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देना होता तो आई विल ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज रॉड। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आता तो ये मेरे नेगेटिव हो जाते, ये मेरे पॉजिटिव हो जाते, ठीक है। सेम वे ये नेगेटिव हो जाते और ये पॉजिटिव थे हो जाते, तो मेरा जब ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम द अर्थ होगा, इस पे ट्रांसफर ऑफ चार्जेस ऑफ मेरा इलेक्ट्रॉन होगा। पहले क्या था, मेरा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गए थे, अब मेरे सेकंड वाले केस में अगर मेरे को इसको ये मेरे को नेगेटिव चार्ज करना है तो मेरे इलेक्ट्रॉन मेरे इधर आ जाएंगे, सो दैट ये जो मेरे पॉजिटिव चार्जेस थे इनको न्यूट्रलाइज कर दें, ठीक है। ये मेरे इलेक्ट्रॉन अब अर्थ से आ जाएंगे, तो मेरे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और फिर मैं अब ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड हटा दूंगा। अगर मेरे को नेगेटिव चार्ज चाहिए तो मैं यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन डू द चार्जिंग ऑफ अ मेटल स्फीयर विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं विच इज़ अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ आर इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस देख लिया, चार्ज हमने देखा किस तरीके से चार्ज होती हैं बॉडीज़, ठीक है। हमने चार्ज न्यूट्रल बॉडीज़ देखी और हाउ द बॉडी गेट चार्ज, और चार्जिंग का भी हमने तरीका देखा। पहले हमने वी हैव सीन कि चार्ज किस तरीके से एक तो स्टोर होता है, ट्रांसफ़र होता है कंडक्टर और इंसुलेटर में, फिर हमने देखा कि चार्ज स्टोरेज विद द कॉन्टैक्ट चार्ज or by the induction we can do. Now we are going to go deep into the electric charges के electric charges के बारे में देखते हैं. We are going to see the properties of electric charges. Electric charges हमने already we have concluded there are two kind of electric charges, ठीक है। one is positive, one is negative, ठीक है। और उनका इफेक्ट जो होता है दैट कैंसिल अराउंड, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव होता है दैट गॉट न्यूट्रलाइज, सो इट गेट कैंसिल अराउंड। सो सेकंड थिंग इज वी आर गोइंग टू कंसीडर द पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का मतलब होता है कि मेरा जो डायमेंशन ऑफ माई बॉडी है दैट इज वेरी वेरी मच लेसर देन द डिस्टेंसेज बिटवीन टू बॉडीज। तो उस केस में हम लोग वी कंसीडर द बॉडी एज अ पॉइंट चार्ज, और जिसको हम पूरा का पूरा जो चार्ज है दैट वी कंसीडर कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट, ठीक है। वी कंसीडर देम कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट, राइट। अब हम देखते हैं पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की कि चार्जेस आर एडिटिव, ठीक है। एडिटिव मीन्स कि चार्जेस कैन एड अप विद प्रॉपर साइंस, चार्ज कैन एड अप लाइक अ रियल नंबर, देयर इज लाइक अ स्केलर एडिशन, ठीक है। सो चार्ज का क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है बट इट इज़ नॉट हैविंग एनी डायरेक्शन। चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता, चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव बट इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, इट कैन बी एडेड, एडिशन जो भी होगा इट विल बी लाइक अ स्केलर एडिशन। लाइक फॉर इंस्टेंस इफ यू आर हैविंग द चार्जेस 1 -2 3 4 -5, तो विल एड इट जस्ट लाइक अ स्केलर एडिशन। 1 -2 -1 -3 आपका हो जाएगा -4 प्लस 4 विल गेट 0 एंड +4 -5 विल बी योर -5, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टोटल चार्ज आ जाएगा पूरी बॉडी के ऊपर -5। यू जस्ट ऐड देम लाइक योर नॉर्मल एडिशन, ठीक है। नॉर्मल स्केलर एडिशन की तरह करते हैं, वेक्टर एडिशन की तरह नहीं करते इसको, ठीक है। एंड इट इज़ हैविंग द मैग्नीट्यूड ओनली, चार्ज इज नॉट हैविंग एनी डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, ठीक है। चार्ज हमेशा ट्रांसफर होता है, देर इज़ नो चार्ज सिस्टम के अंदर देर इज़ नो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ अ चार्ज, बट चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं दैट कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ठीक है। पहले हम देखते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट कि चार्ज इज ऑलवेज कंसेप्ट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर इंस्टेंस आपके पास इनिशियली एक बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज इज Q = 0 है, अनदर बॉडी विच इज हैविंग द चार्ज 4 इलेक्ट्रॉन। नाउ यू आर ब्रिंगिंग दिस बॉडी नियर टू दिस, ठीक है। अब इसको आपने टच कर दिया दैट मीन्स देयर विल बी अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो स्टेट आएगी ना उसके अंदर भी टोटल चार्ज जो रहेगा मेरा ये दोनों का सम रहेगा, दैट इज़ 4 ही। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये में भी 1 ही हो सकता है, 3 ही हो सकता है, ये में भी 2 ही हो सकता है, 2 ही हो सकता है, बट दैट डिपेंड्स के ऑन द शेप एंड साइज। बट मेरा जो ओवरऑल होगा मेरा चार्ज दैट टोटल चार्ज विल बी 4 इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे इनिशियली मेरे 6 इलेक्ट्रॉन्स -2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, -2 इलेक्ट्रॉन से मैं टच करता तो ओवरऑल मेरा चार्ज अगर टचिंग के बाद भी दैट शुड बी -2, आपका चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ लाइक अब इसके ऊपर सपोज यहाँ पे +2 आ गया, अब नाउ यू टच दिस बॉडी टू सम अदर बॉडी, ठीक है। तो अब इस बॉडी को इससे टच करोगे तो अगेन जो टचिंग के बाद जो चार्ज ट्रांसफर के बाद जो सिचुएशन आएगी तो ओवरऑल इट विल बी 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज रहेगा, ठीक है। सो इस तरीके से द चार्ज इज never created nor destroyed, it will always transfer, और overall मेरा चार्ज कंजर्व रहता है, ठीक है। चार्ज इज never created nor destroyed, but charge particle can be created and destroyed. For instance आपके this is a case of your न्यूट्रॉन डिके। तो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 0 चार्ज, ठीक है। 0 चार्ज हो गया तो यहाँ पे इट गॉट डिके, ठीक है। चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो गया तो 2 मेरे चार्जेस क्रिएट हो गए, बट ओवरऑल मेरा चार्जेस इधर भी देखोगे दिस इज जीरो बिकॉज यहाँ पे मेरा चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। वी हैव सीन चार्ज पार्टिकल गॉट डिस्ट्रॉय, न्यूट्रॉन गॉट डिस्ट्रॉयड इनटू 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है +1, इसका -1। तो ओवरऑल अगर आप चार्ज देखोगे दैट इज 0, और
बिफोर रिएक्शन आई एम हैविंग द ओवरऑल चार्ज 0, तो मेरा चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, ठीक है, इन माई आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज माई क्वांटाइजेशन, ठीक है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है आपका जितना भी फ्री चार्जेस होता है दैट इज इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ योर ई, ठीक है, दैट इज योर बेसिक यूनिट, ठीक है। इसके ये मिनिमम क्वांटिटी है, तो अगर कोई बॉडी है उसके ऊपर चार्ज है तो उसके बाद मिनिमम चार्ज जो होगा आपका एन ई होगा, जिसकी वैल्यू मिनिमम चार्ज का मतलब एन की वैल्यू 1, तो कोई मिनिमम चार्ज होगा उसका ई, इससे कम चार्ज नहीं जा सकता, ठीक है। और इसके ही इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज होगा 1 ई 2 ई 2 E, 3E, 4E, तो these are the charges that a body can take. It cannot take 1/2E, 1/4E, it cannot take these charges, ठीक है। तो that is the minimum charge on a free body, ठीक है। It should be in the integral multiple of NE, ठीक है, NE के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, ठीक है। और ये E की वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रॉन इट इज़ -E और +E प्रोटॉन के केस में होती है, और जो E की वैल्यू जो आती है मेरी दैट इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, ठीक है, 1.6 × 10⁻19। So this quantization has been proved experimentally through 2 experiments. One is through the electrolysis experiment by Faraday and by Millikan oil drop experiment that has been done, that shows के your charge is quantized, ठीक है। quantized का मतलब कि charge is in the step, जो increment और decrement होगा that is in the step, ठीक है। तो that is E का step होता है इस सबका। अगर चार्ज मेरा इंक्रीज हुआ किसी बॉडी पे, अगर इस बॉडी से इस बॉडी में अगर मेरा चार्ज किया, सो इट विल बी चार्ज ट्रांसफर मेरा 1E होगा, 2E होगा, 3E होगा, 4E होगा, सो इट विल लाइक दैट, इट विल नॉट बी 1/2E 1/3E, इस तरीके से नहीं होगा, इंटीजरल चार्ज ट्रांसफर होगा, और वो स्टेप में ट्रांसफर होता है 1E 2E 3E 4E, इस तरीके से होता है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर हैविंग। सो ऐसा यूनिट मेरी चार्ज ही होती है कूलम, उसकी मिनिमम क्वांटिटी, और एक कूलम में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन 1 कूलम आई एम हैविंग, 1 कूलम में मेरे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, -1 कूलम में आई एम हैविंग 6 × 10 6.25 के राउंड होता है, 6.25 × 10⁻18 कूलम, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इसके अंदर आप 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन का अगर ऊपर नीचे करोगे सो इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हैं तब मेरा जो ये क्वांटाइजेशन का पार्ट है दैट इज़ मोर विजिबल, जब मैं बहुत ही माइक्रो लेवल पे चला जाऊंगा। अब मेरे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें से अगर मेरे 5 इलेक्ट्रॉन भी निकल गए तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम इन माई कंटिन्यूटी, ठीक है। सो दैट्स वाई कि व्हेन यू एट ए मैक्रो लेवल, ये जो ग्रेनी स्ट्रक्चर होता है आपका, जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है दैट सीम्स टू बी कंटिन्यूअस, ठीक है, इट इज़ नॉट सीम्स टू बी क्वांटाइज, बिकॉज आपका जो एक माइक्रो कूलम में ही आपके 10⁻13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइजेशन कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है। बिकॉज इफ़ यू सी, ये डॉटेड लाइन है, फिनोमेना हम लोग इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इफ़ यू सी अ डॉटेड लाइन, ठीक है। अब इसको इस लेवल पे आपको डॉटेड दिख रही है, अगर बहुत हाइट से देखोगे तो ये सिंपल आपको प्लेन लाइन दिखेगी, आपको इसमें क्वांटाइजेशन है, ये जो स्टेप हैं ये नहीं दिखेंगे अगर आप उसको दूर से देखोगे। इफ़ यू व्यूड इट फ्रॉम द डिस्टेंस इट अपीयर्ड कंटिन्यूअस। सेम वे आपको जो क्वांटाइजेशन है दैट वर्क्स व्हेन यू गो इन द मैक्रो लेवल पे वो क्वांटाइजेशन नहीं दिखता, बट क्वांटाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉन्स दैट शोज के मिनिमम चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन शुड बी इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, और ई मेरी बेसिक यूनिट होती है जिसकी वैल्यू मेरी 1.6 × 10⁻⁻19 होती है, एंड दैट हैज़ बीन प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली ओनली बाय मिलिकन एंड फैराडे थ्रू द एक्सपेरिमेंट ऑफ फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब टोटल चार्ज ऑन द बॉडी कितना होता है, बॉडी के ऊपर, बॉडी अगर मेरी न्यूट्रल है, माई बॉडी इज़ न्यूट्रल, तो उसके ऊपर क्या होते हैं, मेरे प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सो अगर कोई बॉडी चार्ज है तो उसके ऊपर मे बी प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। विद द चार्ज न्यूट्रल बॉडी पे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे, ठीक है। अगर मेरे को चार्ज ऑन द बॉडी निकालना है तो बॉडी पे चार्ज कितना होगा, N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस N2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो N2 - N1 × E इज़ योर चार्ज ऑन द बॉडी, इवन N2 - N1 की वैल्यू भी दैट विल कम्स आउट टू बी इंटीजर ओनली, ठीक है। अब विल सी दिस 2 क्वेश्चन इन द NCERT। सो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट शोज के 10⁻9 इलेक्ट्रॉन मूव्स आउट ऑफ द बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, ठीक है। तो एवरी सेकेंड आप देखो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻9 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम बॉडी 1 टू बॉडी 2, ठीक है। हाउ मच टाइम इट इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। ये इतने इलेक्ट्रॉन मेरे पर सेकेंड जा रहे हैं, 10⁻9 पर सेकंड ट्रांसफर होने के बाद भी अगर मेरे को इस बॉडी से इस बॉडी में 1 कूलम चार्ज करना है तो कितना टाइम लगेगा। सो ये एक्सपेरिमेंट आपको ये दिखाएगा इस क्वेश्चन में कि आपको 1 कूलम चार्ज कितना बड़ा होता है, कि इतना मैं पर सेकंड भी ट्रांसफर कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, तब भी मेरे को देखना कितना टाइम लगेगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे 1 कूलम ट्रांसफर देने में, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है मेरा N × E, ठीक है, दैट इज़ द मिनिमम चार्ज। तो मेरे को यहाँ पे चार्ज कितना है,
1 कूलम। n इंटू ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो यहाँ से मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलम चार्ज। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए होंगे मेरे 6.25 इंटू 10⁻18, इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए मेरे को 1 कूलम चार्ज के लिए। ठीक है, 1 कूलम चार्ज के लिए। अब टोटल चार्ज मेरा पर सेकंड इतना जा रहा है। ठीक है, तो आई गेट कितने नंबर ऑफ सेकंड में मेरा पूरा का पूरा ये चार्ज ट्रांसफर होगा, तो दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी चार्ज ट्रांसफर्ड बिकॉज पर सेकंड इतना हो रहा है, तो इतने इलेक्ट्रॉन कितने में होंगे दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, अब इसको मैंने ईयर में कन्वर्ट करूंगा, इट कम्स आउट टू बी 198 ईयर्स। तो देखो इतने 10⁻9 इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो इवन 1 कूलम चार्ज अगर मैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी को 1 कूलम भी चार्ज ट्रांसफर करने में मेरे को 198 ईयर्स लग जाएंगे इफ आई एम गोइंग टू ट्रांसफर एट द रेट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ठीक है, तो दैट शोज कि हाउ मच बिग इज योर 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। और एक ऐसी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग 1 क्यूबिक मटेरियल में यू आर हैविंग 2.5 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 क्यूबिक मटेरियल में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर देयर इन द कप ऑफ वाटर। ठीक है, सो कप ऑफ वाटर में देखना है, तो वाटर क्या होता है H2O का मेरा मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, दैट इज 18। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इज 18। अब इसमें मेरे कप ऑफ वाटर में तो इतने 18 में मेरे कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 विच इज़ माई एवोगैड्रो नंबर। तो इतने 18 में इतने ग्राम में मेरे इतने मेरे एटम्स होंगे और सेम मेरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सेम मेरे प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, पॉजिटिव प्रोटॉन होंगे मेरे, इतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने ही नंबर मेरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, एटम में। नाउ अब मेरे को कितने हैं, सपोज इन अ कप ऑफ वाटर देर विल बी 250 ग्राम। अब मेरे को 250 ग्राम में निकालने हैं, तो 1 ग्राम 18 ग्राम में इतने हैं, 250 ग्राम में कितने होंगे 250 डिवाइड बाई 18 इंटू Na जो मेरा ये नंबर है। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ मेरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन अ बॉडी। ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द चार्ज यू कैन टेक इट पॉजिटिव चार्ज इट्स वी हैव टू फाइंड आउट कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव, दोनों इक्वल चार्जेस होंगे। ठीक है, माई वाटर इज न्यूट्रल, सो दोनों में मेरे इक्वल चार्जेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 250 डिवाइड बाई 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आई गेट द चार्ज। तो मेरे पास चार्ज आ जाएगा 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। सो दिस इज माई चार्ज। ठीक है, राइट। सो इतना मेरा पॉजिटिव एंड इतना ही मेरा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये मेरा न्यूट्रल है, इट इज़ नॉट लाइक इतना चार्ज है आपके वाटर के ऊपर, इतना ही आपका 1.34 इंटू 10⁻7 इतना ही आपका पॉजिटिव चार्ज है और इतना ही आपका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, सो दैट्स देयर, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो विल कंटिन्यू आवर सीरीज ऑफ NCERT। ठीक है, आई होप दिस सीरीज विल बी हेल्पफुल इन योर JEE NEET एंड CUET प्रिपरेशन, इवन फॉर द बोर्ड्स ऑल्सो इट विल बी हेल्पफुल। बोर्ड में एक और एक्स्ट्रा आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा आंसर राइटिंग के लिए भी देखना पड़ेगा कि आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू हैव टू गिव एटलीस्ट 5 पॉइंटर्स। सो देयर NCERT में थोड़ा आंसर राइटिंग में भी थोड़ा यू हैव टू बी कॉशियस, बट आपको अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आई होप समझ में आ जाएगी विद दिस लेक्चर सीरीज ऑफ NCERT। ठीक है, बाकी JEE NEET के लिए तो आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट एंड फॉर द CUET ऑल्सो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट, राइट। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ऑल राइट, थैंक यू।